गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आपको एक यूनिक सी चीज़ सिखाने जा रहा हूँ, सबसे बेस्ट वाली, जिससे आप बहुत बढ़िया प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, ये आपको रेजिस्टेंस सिखाया था लास्ट क्लास में, सपोर्ट सिखाए थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, व्यक्ति ट्रेड नहीं ले पाता। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बता रहा हूँ मैं आपको। मार्केट यदि यहाँ गई, ठीक है, तो यहाँ से इसने स्मॉल स्मॉल साइडवेज बनाए, तो हमें डर क्या लगता है, यहाँ पे हम लोट ले लेते हैं। लोट लिया, क्वांटिटी बढ़ाई, जो भी क्वांटिटी ली। अब इसको यदि यहाँ आ जाती है या यहाँ तक आ गई, यहाँ तक आ गई, हम क्या करेंगे, फटाफट से इसको सेल कर देंगे। क्यों? हमें एक डर रहता है कि कहीं ये वापस स्पीड से यहाँ वापस ना चली जाए, हमारा लॉस ना हो जाए जो हमने प्रॉफिट कमाया है। लेकिन इसका जनरली जो सपोर्ट है वो यहाँ तक है, तो यहाँ पे आएगी मार्केट, या यहाँ पे कहीं भी बीच में आएगी। यहाँ से कहीं से भी यदि इसको वापस जाना है ना, तो एकदम से स्पीड से नहीं जाती, 1-2 मिनट में या 10 मिनट में चली जाएगी। इसको टाइम लगता है 2-3 घंटे वापस जाने में, 2-3 घंटे, 1 दिन भी लग सकता है। तो आपको इसको वेट करना है। यदि इसने आपने सेल में ली है और रेड कैंडल बना रहा है, जब तक ग्रीन कैंडल ना बना दे अच्छे खासे वापस के लिए, यहाँ से बनाए चाहे यहाँ से बनाए, तब तक आप इसको सेल मत करो। यहाँ सिर्फ होल्ड करना ही आपकी पावर पता चलती है। और कभी कभी ऐसा होता है, हमने यहाँ लिया और प्रॉफिट हमारा बन गया, हमें डर लग रहा है कि वापस यहाँ मार्केट ना चली जाए, यहाँ से वापस यहाँ ना चली जाए। तो ये जनरली 10% होता है, इस केस में 10% होता है कि स्पीड से एकदम प्रॉफिट यहाँ आपको आया, मतलब 2-3 घंटे आपने वेट किया, होल्ड किया, और यहाँ तक आपने प्रॉफिट आया और आपको डर लग रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट आया, आपको डर लग रहा है वापस ना चली जाए। तो ये ऐसा 10% केसेस में होता है, 90% केसेस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि 90% केसेस ऐसे होते हैं जब तक आपकी मार्केट यहाँ तक जा रही है तब तक ये जा रही है, और ये वापस ग्रीन बनाएगी, ठीक ठाक होल्ड करेगी, पहले छोटे छोटे कैंडल, तब ऊपर जाएगी 90% केसेस में। और 10% केसेस में इंस्टेंटली वापस जा सकती है तुरंत। तो आपका जो प्रॉफिट है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। आई मीन के उस दिन आपने प्रॉफिट नहीं कमाया, ये 10% चांसेस है। तो 90% तो प्रोबेबिलिटी है इज दैट यू कैन गेट बेटर प्रॉफिट हेयर। दूसरा केस क्या है, सेकंड केस इज दैट कि हम यहाँ पे लोट्स लेते हैं, 2-3 लोट ले लिए, 1, 2, 10 ले लिया आपके कैपिटल के हिसाब से। लेकिन एक डर आपको ये रहता है कि मार्केट यहाँ ऊपर ना चली जाए, इसको क्रॉस ना कर दे भाई। जनरली इसी जोन में एक जोन है, जोन फर्स्ट मैंने बता रहा हूँ आपको। ये जोन, यहाँ से एक लाइन खींची हमने और एक यहाँ से एक लाइन खींची, ये लाइन कम्प्लीटली डिफरेंट हो गई है। अभी उस जोन में मार्केट चल रही है, यहाँ से यहाँ पे आई, यहाँ से यहाँ तक गई, या वहाँ तक नहीं गई तो यहाँ तक तो गई है, फिर यहाँ से घूम के वहाँ आई, फिर ये घूमी, यहाँ से फिर वापस चली गई, इसी एक जोन में घूम रही है। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे कॉन्फिडेंटली आप लोट ले लो, ट्रेड ले लो, और ट्रेड लेके होल्ड करो। जनरली अब देखो, आप ये मार्केट ने यहाँ ब्रेक डाउन किया है, तो ऐसा केस भी 10% होता है। बस आपको क्या करना है, क्वांटिटी कम रखनी है। देखो यहाँ से यदि आपने बाई के लिए, क्योंकि बार बार ये इसी जोन में घूम रही, कभी ऊपर से नीचे आके फिर ऊपर जा रही है, यदि आपने यहाँ से बाई की ली होती तो आप प्रॉफिट यहाँ तक बनाते यहाँ से बाई की ली होती तो यहाँ तक बनाते, क्योंकि ये यहाँ तक नहीं आई, बीच में से इसने साइडवेज छोटा बना के अप ले लिया। यहाँ से लेते तो आप बाई में बनाते, यहाँ से लेते बाई में, अगेन एंड अगेन यू आर अर्निंग मनी फ्रॉम हेयर। लेकिन यहाँ पे आपने बाई के लिए, क्योंकि बार बार बाई की ले रहे हो, यहाँ से इस जोन के अंदर यहाँ से आपने बाई की ली और मार्केट सडन क्या हुआ, यहाँ से फॉल हो गया, तो आपका यहाँ स्टॉप लॉस लगा लो, यहाँ पे लगा लो, यहाँ लगा लो, आपकी मर्जी है, स्टॉप लॉस जहाँ तक लगाओ। स्टॉप लॉस लगाया, आपका हिट हो गया, लेकिन क्वांटिटी कम होगी तो आपको लॉस कम होगा। ये भी 10% चांसेस है इसके। 90% चांसेस ये है कि इसी जोन में घूमेगी मार्केट और इसी जोन में आपको बढ़िया पैसा दे देगी। और आपको यहाँ पे सिर्फ होल्ड करना है भाई। ये 2 चीज़ का ध्यान रखना, ये 2 चीज़ लोगों पे कंट्रोल नहीं हो पाती। ये फियर और ग्रीड के उसमें आता है कैटेगरी में।
अब दूसरा जोन यहाँ पे बनेगा, ये नीचे सडन फॉल क्यों आया, व्हाट इज द रीजन अबाउट दिस। सडन फॉल इसलिए आया कि कोई भी यूएस न्यूज आई है यूएस डॉलर की, यूएस डॉलर वीक हो गया, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गया, या बैंकरप्ट हो गए यूएस के, ठीक है, या फिर गोल्ड की डिमांड कम हो गई है, तो उस वजह से ये सब डाउन हो जाता है, डॉलर स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जब गोल्ड की डिमांड कम होती है देन डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पे फिर अगेन ये फॉल आया, अभी ये एक अनदर जोन बनाएगी, इट विल मेक अनदर जोन, दिस इज जोन, ओके, यू कैन सी बेटर, कहीं भी ये घूम सकता है, इसका जोन अलग है। अभी ये वापस वहाँ नहीं जा रही है, इसी जोन में घूमेगी, इसका एक अलग जोन इसने बना लिया। जैसे यहाँ पे एक जोन था ना, इसके बीच में मार्केट घूमी, एक ये अनदर जोन है, जोन 2। अब इस जोन में आपको बढ़िया से काम करना है। बस ये इसमें दो चीज़ समझने की है, एक तो जब आप लेते हैं, जैसे ऊपर गई है तो आपको सेल की लेनी है, नीचे गई तो बाई की लेनी है, और उसको होल्ड करना है। हम इस डर की वजह से होल्ड नहीं कर पाते कि वो प्रॉफिट थोड़ा बहुत दिया वो वापस वहीं ना चली जाए, वापस वहीं ना चली जाए, ये चांसेस सिर्फ 10% होते हैं, 90% चांसेस ये है कि प्रॉफिट देगी। दूसरी कंडीशन ये है कि आपको लॉट साइज कम रखनी है, बिकॉज क्यों, यदि आपका स्टॉप लॉस टूटता है तो आपकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो लॉस भी ज़्यादा होगा, तो लॉट साइज कम रखना, उसको होल्ड ज़्यादा रखना है। तो इसमें भी क्या है ना, आपको जब मार्केट नीचे जाएगी तो आपको वो प्रॉफिट देगी, पूरा प्रॉफिट देगी, और स्टॉप लॉस 10% चांसेस है जो स्टॉप लॉस तोड़ेगी, बाकी आपको 90% तक प्रॉफिट देगी। लेकिन स्टॉप लॉस ये ऐसा भी नहीं है कि भाई ये सपोर्ट है तो आपने स्टॉप लॉस बिल्कुल यहीं का लगा दिया, तो जनरली हल्का फुल्का ही तोड़ देती है। इनको पता होता है कि लोग लालची है, ग्रीडी है, इगोइस्ट है, क्योंकि ह्यूमन माइंड ऐसा है साइकोलॉजिकल, तो यहाँ पे तोड़ करके इसको फिर वापस वहीं पहुंच जाती है, आपको लॉस हो जाता है, तो आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, भाई हमारा लॉस क्यों हो रहा है। लॉस इसलिए हो रहा है, आप क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ाते हो और स्टॉप लॉस छोटा लेते हो, तो आप क्वांटिटी कम रखो, स्टॉप लॉस ज़्यादा रखो, यहाँ का रखो, यहाँ का रखो, तो कुछ तोड़ने में उसको आसानी नहीं हो पाएगी। दूसरा, उसको होल्ड ज़्यादा रखना है, ठीक है। ये फंडामेंटल और साइकोलॉजिकल पॉइंट्स बताएं, जो डीप पॉइंट है, जो आपको कोई नहीं बताएगा, पूरी मार्केट में कोई नहीं बताएगा। एक दो डीप पॉइंट मैंने पहले बताए थे, बाकी बताता रहूँगा आपको मैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।